बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं मेहरान अली और आप देख रहे हैं मेहरान टीवी। आज मैं आपको एंटोन चेखोव, जो कि एक रशियन प्ले राइट और ड्रामाटिस्ट है, उसके प्ले द चेरी ऑर्चर्ड की समरी उर्दू में बताऊंगा। इस समरी को सुनने से पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल मेहरान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं इससे रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड इस तरह की नई वीडियो आपके लिए बनाकर लेकर आऊं तो वो वीडियो आपको पहुंच जाए। और उस सब्सक्राइबर बटन के साथ एक बेल आइकन का बटन होता है, अगर आप उसके भी को क्लिक कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं द चेरी ऑर्चर्ड बाय एंटोन चेखोव। लास्ट प्ले ऑफ एंटोन चेखोव। ये जो प्ले है चेखोव का आखिरी प्ले था, जो पहली दफा 17 जनवरी 1904 को मॉस्को आर्ट थिएटर में परफॉर्म किया गया। इस प्ले में ट्रांजिशन को मरकजी ख्याल बनाकर चेखोव ये जाहिर करने की कोशिश करता है कि जो लोग अपने आप को हाल के मुताबिक नहीं डालते वो नाकाम और तबाह बर्बाद हो जाते हैं। और मिसेज रिनोस्के जो है, मिसेज रिनोस्के ऑनर ऑफ चेरी ऑर्चर्ड, इसका इसमें जो है वो मरकजी किरदार है। ये एक लेडी है। इस प्ले का जो मरकजी किरदार है एक लेडी ल्यूबा रिनोस्की है, जो एक अमीर औरत है और चेरी ऑर्चर्ड की मालकन है। 5 साल कबल इसका बेटा डूबकर मर जाता है और इसके खानदान की भी, इसके खामंद की भी वफात हो जाती है। वो तलखी की जिंदगी और यादों से निकलने के लिए अपने आबाई मुल्क यानी कि रशिया से फ्रांस चली जाती है, जहां पर उसका एक दोस्त रहता है। अपने दोस्त के पास रहने के लिए ये उसके पास चली जाती है। मिसेज रिनोस्की मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशन है इसकी, आप डिक्शनरी से देखकर ये अच्छे तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। इसकी 2 बेटियां हैं। एक आनिया, जो कि इसकी सगी बेटी है, वो अपने साथ फ्रांस लेकर जाती है अपनी इस बेटी को। और दूसरी वार्या, जो कि उसकी अडॉप्टेड बेटी है, जो कि रशिया में ही रहती है। प्ले का जो आगाज होता है मिसेज ल्यूबा रिनोस्की के 5 साल बाद अपने वतन रशिया में वापसी पर होता है। इसका इस्तकबाल जो है वो पुरजोश तरीके से किया जाता है और वेलकम करने के लिए हमसायों में एक लैंडलॉर्ड शख्स जिसका नाम पिश्चिक है, इसकी बेटी जो कि वारिया, जो कि अडॉप्टेड डॉटर है इसकी, जो कि रशिया में ही रहती है, उसके गुलाम का बेटा जो अब अमीर हो चुका है, जिसका नाम लुपाखिन है, और दूसरे नौकर चाकर जो हैं वो इसका इस्तकबाल करते हैं। सुबह के 2 बजे हुए होते हैं और ये जो है वो 5 साल बाद फ्रांस से रशिया वापस आती है अपने घर। लुपाखिन जो है वो एक गुलाम का बेटा है, किसान का बेटा है, और वो किसान मिसेज ये जो लेडी है इसके लिए रिनोस्की, इसके लिए काम करता है इनके घर पर। इसका बेटा जो है इस पर बहुत ज्यादा असरात होते हैं। एक पढ़ा लिखा शख्स है ये लड़का, और इकोनॉमी के बारे में, माशियात के बारे में ये बहुत अच्छा इल्म रखता है और इसे पता है कि पैसा कैसे कमाया जा सकता है, और इन्हीं वजूहात की वजह से ये एक अमीर शख्स बन जाता है। ये जब आकर बैठ जाती है मिसेज रिनोस्की और दूसरे उसके रिश्तेदार, तमाम लोग इस्तकबाल के बाद उससे बातचीत करने लग जाते हैं, तो ये जो लुपाखिन है ये गुफ्तगू के दौरान ल्यूबोफ यानी कि ये जो लेडी और इसके भाई जिसका नाम गाओ है, उसको बताता है कि उनके कर्जे और कर्जों के जो इंटरेस्ट हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो इनके पास चेरी ऑर्चर्ड की नीलामी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
हाँ, एक रास्ता है कि ये एक अच्छी लोकेशन पर वाकया है। अगर हम इसमें वेकेशन कॉटेजेस बना दें और इमारत बनाकर रेंट पर दे दें तो अच्छी खासी जो है रकम वो इन्हें हासिल हो सकती है, कर्ज भी उतर सकता है। दोनों ने इसका मशवरा जो है वो रद्द कर दिया, बहन भाइयों ने, मिसेज ने और मिसेज के बहन भाई ने। हर तरफ से कर्जों में लदे होने के बावजूद इस लेडी का जो रहन सहन है वो बहुत शाहाना है और बहुत ज्यादा खर्च करती है और खुद मकरूज है और दूसरों को कर्ज देने की बात करती है और कर्ज देती भी है। दूसरे लोग भी तरह तरह की तरकीबें सोचते हैं लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते। आखिरकार चेरी ऑर्चर्ड की नीलामी का दिन आ जाता है और उसका भाई कुछ नहीं कर पाता और ना ही वो लेडी जो है मिसेज रिनोस्की वो कुछ कर पाती है। लुपाकिन जो कि एक गुलाम का बेटा है वो चेरी का बाग खरीद लेता है और उन्हें आखिरी दफा वो बाग देखने के लिए मदऊ करता है। आखिरी दफा वो बाग देखने के बाद लेडी दोबारा फ्रांस चली जाती है। यही है प्ले। ये प्ले जो है ये ट्रांजिशन के बारे में है, सर्फ फ्रीडम के बारे में है। ये जो ये 20th सेंचुरी जो है उसके शुरू के बारे में वो बयान करता है कि जब सर्फ को जो गुलामों को फ्री कर दिया गया था, उनकी जब गुलामों को आज़ाद कर दिया गया तो कुछ गुलाम ऐसे थे जिन्होंने कहा कि ये जो आज़ादी है उन्हें मिली, ये नहीं मिलनी चाहिए थी। उन्हें जो है वो एक पे मिल जाती थी, खाना मिल जाता था, तो अब उन्हें जॉब ढूंढनी पड़ेगी। तो कुछ जो है वो किरदार ऐसे थे जो कि उस लड़के लुपाकिन जैसे लड़के की तरह थे जिन्हें आज़ादी मिली और उन्होंने उस आज़ादी का अच्छा इस्तेमाल किया और वो एक अमीरों के वीर शख्स बन गए और सोसाइटी में एक मुकाम हासिल कर लिया। और वो लोग जो जागीरदार थे, जो जागीरदाराना निज़ाम रशिया में चल रहा था, जो कि सोसाइटी को कंट्रोल करता था, वो निज़ाम नीचे आ गया। दूसरी बात यह है कि ये जो रिनोस्की जो लड़की औरत है जो कि मरकजी किरदार है वो अपनी हट दर्मी से नहीं हटती। वो कहती है मुझे इस चेरी ऑर्चर्ड से, इस बाग से बहुत ज्यादा मोहब्बत है और मैं इससे बहुत हद तक जज्बाती लगाव रखती है और जज्बातियत की वजह से, जज्बाती बहुत ज्यादा लगाव की वजह से और अक्लमंदी की कमी की वजह से इसका डाउनफॉल होता है। हालात के मुताबिक अपने आप को नहीं डाल पाती। लुपाकिन इसे कहता है बार बार कि ये सिर्फ साल में एक बार फल देता है। अगर यहाँ पर इमारतें तमीर कर ली जाएं, मॉडर्न जो इकोनॉमिक जो है वो उसको सामने रखते हुए, तो हम अच्छा मुनाफा और पैसे कमा सकते हैं। लेकिन वो कदामत पसंदी और जो जज्बाती लगाव की वजह से वो अपने आप को चेंज नहीं कर पाती। ट्रांजिशन जो है वो उससे फायदा नहीं उठाती और वो उस ट्रांजिशन का शिकार हो जाती है। वो ट्रांजिशन उनको की जो है वो तबाही बर्बादी का और उनसे ये लॉस का बायस बन जाता है। दोस्तों यही थी वीडियो। तो अगर आपने इस समरी को लाइक किया तो पसंद किया तो इसे लाइक करें, इसे दोस्तों में शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।